नमस्कार दोस्तों, इजी टू लर्न में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन में आर्मेचर की वाइंडिंग देख रहे हैं। उसमें आज हम देखेंगे सिंगल लेयर वाइंडिंग, टू लेयर वाइंडिंग यानी डबल लेयर वाइंडिंग और मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग। तो ये जो आर्मेचर होता है डीसी मशीन का, उसमें ये सब वाइंडिंग यूज़ किए जाते हैं और उससे उसके टाइप भी कंसिडर किए जाते हैं। तो देखते हैं सिंगल लेयर वाइंडिंग कहाँ यूज़ होती है, टू लेयर वाइंडिंग कहाँ यूज़ होती है और मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग कहाँ यूज़ होती है, और इसके सभी स्पेसिफिकेशन आज हम देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम सिंगल लेयर वाइंडिंग। देखिए दोस्तों, सिंगल लेयर वाइंडिंग इसके नाम में ही छुपा हुआ है कि कहीं ना कहीं इसकी सिंगल लेयर होंगी, किसकी, वाइंडिंग की। ठीक है। अब हम कंस्ट्रक्शन किसका देख रहे हैं, डीसी मशीन के आर्मेचर का। अगर आर्मेचर का कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं तो ऑब्वियसली बात वही होगी कि सिंगल लेयर, जो सिंगल वाइंडिंग की जो लेयर है वो सिंगल होगी किसमें, आर्मेचर में। ठीक है। तो देखिए, जो आर्मेचर के स्लॉट है उसमें कंडक्टर की एक ही साइड रहेगी या फिर एक ही कॉइल रहेगी। जैसे कि मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, एक ही कॉइल रहेगी या फिर एक ही साइड रहेगी, उसी को हम बोलेंगे सिंगल लेयर वाइंडिंग। उसी को हम क्या बोलेंगे, सिंगल लेयर वाइंडिंग। इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ये सिंगल लेयर वाइंडिंग है, इसलिए इसमें सिंगल एक स्लॉट में एक कॉइल या फिर एक ही कंडक्टर रहेगा, इसीलिए हम उसको सिंगल लेयर वाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये सिंगल लेयर वाइंडिंग ज़्यादा इफ़िशियंट नहीं होती और ज़्यादा इसका यूज़ भी नहीं करते हम, लेकिन ये हमारे पढ़ने के लिए है, क्योंकि आगे चल के इसके ऊपर से इसके ऊपर डिपेंड बहुत से न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर ये नहीं समझ में आएंगे तो आगे चल के बड़ी बड़ी वाइंडिंग समझ में नहीं आएंगी, जैसे लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, ये समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए हम पहले सिंगल लेयर वाइंडिंग को पढ़ते हैं। ठीक है। अब ये पढ़ लेते, पॉइंट कुछ लिख के दिए हैं मैंने, वो पढ़ लेते हैं। इट इज दैट द वाइंडिंग इन विच कंडक्टर और वन कंडक्टर, मैंने जैसे कि बताया था, और वन कॉइल साइड इन प्लेस इन इच आर्मेचर स्लॉट। एक आर्मेचर स्लॉट में एक ही कंडक्टर और एक ही कॉइल साइड, दो में से एक होती है एक ही आर्मेचर के स्लॉट में। आर्मेचर स्लॉट सच अ वाइंडिंग इज कॉल्ड सिंगल लेयर वाइंडिंग। इसी वाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं, सिंगल लेयर वाइंडिंग। दूसरा पॉइंट, सच टाइप ऑफ वाइंडिंग इज नॉट मच यूज। जैसे कि मैंने पहले बताया था, इस टाइप की जो वाइंडिंग होती है हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं कुछ कुछ मशीन्स में, जो स्पेशल जिसको रिक्वायरमेंट रहेगी वो बना लेता है ऐसी मशीन। पर हम जनरली इसका यूज़ नहीं करते सिंगल लेयर वाइंडिंग का, क्योंकि इसमें हम अगर कंडक्टर की लेयर अगर कम है तो करंट कैरिंग कैपेसिटी भी कम होगी। उसमें से जो मिलने वाला करंट है, जनरेटर की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें से मिलने वाला करंट है वो भी कम रहेगा। इसीलिए इसको हम कम से कम यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं टू लेयर वाइंडिंग। टू लेयर, जैसे कि सिंगल लेयर थी वैसे भी टू लेयर होंगी। इसके नाम से ही हमें समझ में आता है कि इसमें टू लेयर होंगी। जैसे कि सिंगल लेयर में एक स्लॉट में, सिंगल लेयर की बात कर रहा हूँ अभी मैं, एक स्लॉट में एक ही कंडक्टर या फिर एक ही कॉइल साइड थी। ठीक है। वैसे ही टू लेयर में क्या होगा, एक स्लॉट में दो कंडक्टर या दो कॉइल साइड होगी। ठीक है। इस तरीके से दो कॉइल साइड या फिर दो कंडक्टर होंगे एक ही स्लॉट में, एक ही आर्मेचर स्लॉट में। ये मेरा आर्मेचर है। ठीक है। लेकिन ये प्लेस कैसी होंगी, यहाँ पे थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ मैं। जैसे कि ये मेरा आर्मेचर हो गया, थोड़ा सा रफली बना के दिखा देता हूँ। ठीक है। ये मेरा आर्मेचर हो गया। अगर मुझे यहाँ पे वाइंडिंग प्लेस करनी है तो क्या होगा, यहाँ से इस तरीके से समझ लीजिए मेरी, सॉरी, यहाँ से इस तरीके से वाइंडिंग है। ठीक है। यहाँ से ये वाइंडिंग है। अगर ये ये नीचे की लेयर हो गई होंगी तो ये इस समय पे ये नीचे की लेयर में है तो ये अपर लेयर में होगी।
इस स्लॉट में। अगर एक स्लॉट में इसका पॉइंट नीचे की लोअर लेवल में होगी तो दूसरे इसमें ये अप साइड में होंगे, ठीक है। अगर दूसरी एक अप साइड में है तो वो डाउन साइड में रहेगी, ठीक है। इस तरीके से ये वाइंडिंग होती है। अब देखिए ये अप साइड में है तो यहाँ पे ये डाउन साइड में आएगी और यहाँ पे अप साइड में जाएगी, ठीक है। ये इस तरीके से 2 लेयर वाइंडिंग होती है। तो कहने का मतलब क्या है, एक स्लॉट में आर्मेचर के एक स्लॉट में 2 कंडक्टर्स होंगे या फिर 2 कॉइल साइड होंगी ईच कंडक्टर में, उसी को हम क्या कहते हैं, 2 लेयर्स वाइंडिंग। अब देखिए पढ़ लेते हैं एक बार। In this type of winding, there are 2 conductors or coil side. 2 conductor or coil side are per slot arranged in the 2 layers. Per slot यानी एक ही आर्मेचर के स्लॉट में 2 कंडक्टर या फिर 2 कॉइल साइड होंगे। कंडक्टर भी बोल सकते हैं और कॉइल साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक ही आर्मेचर के स्लॉट में 2 कंडक्टर या फिर 2 कॉइल साइड होंगी, जहाँ जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया। और उनकी अरेंजमेंट कैसी रहेंगी, इस तरीके से जिगजैग, ठीक है। अब आगे का पॉइंट देखते हैं। वन कॉइल साइड इज लाइज इन अपर हाफ ऑफ वन स्लॉट एंड अदर साइड लाइज इन द लोअर हाफ ऑफ द सेम सम अदर स्लॉट। यानी कि एक कॉइल साइड जो है, आपको पता है कॉइल को कितने साइड होती है, 2 साइड। एक कॉइल साइड अगर अपर हाफ साइड में होंगी तो उसी की दूसरी कॉइल साइड जो है वो लोअर हाफ में होगी, लोअर हाफ में, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया। बट यहाँ पे एक दिया है वर्ड सम अदर स्लॉट, जैसे कि मैंने यहाँ पे नियरेस्ट स्लॉट दिखाया है, यानी कि इसकी के बाजू का स्लॉट दिखाया। ऐसा नहीं होता, ये आप सिर्फ मैंने आपके समझने के लिए रखा है। ये सम अदर स्लॉट में होता है, यानी कि दूसरे कोई भी स्लॉट जिस हिसाब से हमारी वाइंडिंग होंगी, जिस हिसाब से हमारा स्लॉट्स का कैलकुलेशन होगा, उस हिसाब से ये दूसरे स्लॉट में होगी, ठीक है। एडजेसेंट स्लॉट में नहीं होती, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपके समझने के लिए दिया था। सच टाइप ऑफ वाइंडिंग आर जनरली यूज इन मीडियम साइज मशीन। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सच टाइप ऑफ वाइंडिंग आर जनरली यूज इन मीडियम साइज मशीन। ये इस तरीके की वाइंडिंग हम मीडियम साइज मशीन में यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे घर में बहुत सारी मशीन्स होती है, जैसे कि डीसी मशीन तो बहुत कम ही होंगी घर में, लेकिन एसी मशीन में भी 2 लेयर वाइंडिंग होती है और मल्टी लेयर वाइंडिंग 3 फेज मशीन में होती है। तो यहाँ पे हम डीसी जनरेटर की बात कर रहे हैं तो उसमें भी 2 लेयर वाइंडिंग होती है। जो मीडियम साइज़ की मशीन होती है उसमें हम 2 लेयर वाइंडिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये तो थी हमारी 2 लेयर वाइंडिंग। अगर सिंगल लेयर वाइंडिंग होती है, 2 लेयर भी होती है, तो मल्टी लेयर वाइंडिंग भी होती है दोस्तों। जैसे इसमें इस एक स्लॉट में अगर मैं 2 कॉइल साइड या फिर 2 कंडक्टर प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है, 2 कॉइल साइड या फिर 2 कंडक्टर प्लेस कर सकता हूँ, तो मैं 2 से ज़्यादा भी कर सकता हूँ। उसी को हम मल्टीप्लेक्स कहते हैं, मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग कहते हैं। तो आगे हम देखेंगे मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग। तो देखते हैं मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग। इसके पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं। इन सच वाइंडिंग देयर आर सेवरल सेट ऑफ completely close and independent winding। यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों ट्विस्ट है, देखते हैं। समझ लीजिए ये मेरा आर्मेचर स्लॉट है, तो इसमें कंप्लीटली इंडिपेंडेंट वाइंडिंग होती है। ये देखिए ये मेरा स्लॉट है, इस तरीके से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि एक दूसरे पे, जैसे कि मैंने हमने 2 लेयर्स वाइंडिंग में देखा था कि एक कॉइल साइड इसमें थी तो दूसरी कॉइल साइड उसमें थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग। तो इफ देयर इज ओनली वन सेट ऑफ क्लोज वाइंडिंग इट इज कॉल्ड सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग। अगर इसमें एक ही क्लोज वाइंडिंग होंगी, सिर्फ ओनली वन क्लोज वाइंडिंग होंगी, तो उसको हम सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग बोलते हैं। अगर इसमें एक ही क्लोज वाइंडिंग होंगी, यानी कि
एक इसमें एक ही क्लोज वाइंडिंग होंगी, क्लोज जो है एक ही होंगी, तो उसको हम सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग बोलेंगे। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं कि ओनली वन सेट क्लोज वाइंडिंग किस तरीके से होती है। अब देखिए, ये मेरा एक स्लॉट है, ये दूसरा स्लॉट है, ये तीसरा स्लॉट है। ठीक है, अब यहाँ से मेरी वाइंडिंग निकली, ठीक है, इस तरीके से, तो इसको घूम के पीछे से ऐसे आएंगे। ठीक है, इसको इस तरीके से आएंगे और इसको इस तरीके से जाएंगे। ये 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 ओनली वन सेट यानी लूप में वेव की तरह होंगी, इसीलिए उसको सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इफ देयर आर टू सच वाइंडिंग ऑन द सेम आर्मेचर इट इज कॉल्ड डुप्लेक्स वाइंडिंग और सो ऑन। एक या फिर एक से ज़्यादा होंगी, दो या फिर जैसे कि डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स ऐसे बोल सकते हो, उससे भी ज़्यादा हो सकती है। एक या दो अगर लेयर होंगी तो एक ही आर्मेचर में, तो उसको हम डुप्लेक्स होंगे, दो होंगे तो डुप्लेक्स, तीन होंगे तो ट्रिप्लेक्स, है नहीं? ठीक है ना? हाँ, तो अब देखते हैं इसका एक नोट पॉइंट यहाँ पे मैंने लिख के दिया है। द मल्टीप्लिसिटी अफेक्ट्स अ नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन आर्मेचर। द मल्टीप्लिसिटी अफेक्ट किस पे करती है? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ पे। अब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ पे अफेक्ट करती है तो मशीन में क्या चेंजेस आते हैं? ठीक है ना, अगर मल्टीप्लिसिटी अफेक्ट कर रही है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ पे, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ यानी क्या? जैसे कि हमने बोला था कि ये कॉइल साइड है, जैसे कि ये एक कॉइल साइड है, ये एक कॉइल साइड है मेरे वाले। ठीक है, ये जो है, जो जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है वो पैरेलल पाथ होते हैं हमारे। ठीक है, जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है उस पर कुछ अफेक्ट करते तो बाद वो पैरेलल पाथ मशीन पे क्या अफेक्ट करेंगे, ये भी तो हमारे सवाल आता है ना हमारे सामने। तो देखते हैं, अगर मल्टीप्लिसिटी हमने इंक्रीज की, मल्टीप्लिसिटी अगर हमने इंक्रीज की, ठीक है, अगर हमने इंक्रीज की तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, पैरेलल पाथ, पाथ क्या हो गया हमारे? इंक्रीज हो गए। ठीक है, अगर मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज की तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इंक्रीज हो गए, अगर मल्टीप्लिसिटी डिक्रीज की तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ डिक्रीज होंगे, अगर मल्टीप्लिसिटी डिक्रीज की तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ डिक्रीज होंगे। मल्टीप्लिसिटी डिक्रीज यानी इंक्रीज करना है, यानी क्या? उसमें जो वाइंडिंग की लेयर्स है, जैसे कि सिंगल लेयर, डबल लेयर, टू लेयर, थ्री लेयर, फोर लेयर, ये इंक्रीज करना है या फिर डिक्रीज करना है। ठीक है, अब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ अगर मेरे इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ अगर आर्मेचर में इंक्रीज होते हैं तो मेरा करंट भी इंक्रीज होगा। करंट रेटिंग जो है, करंट रेटिंग वो भी इंक्रीज ही होगी, वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर देखिए, अगर मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज होती है तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इंक्रीज होते हैं। ठीक है, अगर अगर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इंक्रीज होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इंक्रीज होते हैं तो करंट रेटिंग भी इंक्रीज होती है। अब देखिए, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इंक्रीज होते हैं लेकिन उसके वजह से करंट रेटिंग तो इंक्रीज होती है, लेकिन वोल्टेज रेटिंग डिक्रीज होती है। अगर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इंक्रीज किए तो वोल्टेज रेटिंग डिक्रीज होती है और करंट रेटिंग इंक्रीज होती है। तो सीधा सीधा हम मल्टीप्लिसिटी से जो अगर कांटेक्ट करें इन दोनों का, तो क्या होगा? अगर मैंने मल्टीप्लिसिटी अगर बढ़ा दी, इंक्रीज कर दी, तो वोल्टेज क्या होगा? डिक्रीज होगा और करंट इंक्रीज होगा। अगर मल्टीप्लिसिटी डिक्रीज कर दी तो वोल्टेज इंक्रीज होगा, करंट डिक्रीज होगा। तो यही हमारी मल्टीप्लिसिटी वाइंडिंग थी, मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग थी। तो हमने देखा कि वन लेयर वाइंडिंग भी देखा, टू लेयर वाइंडिंग भी देखा और मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग भी देखा। इससे हमें क्या होगा? आगे जो वेव वाइंडिंग और लैप वाइंडिंग आने वाली है हमारे सामने, उससे समझने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि मशीन में जनरली
2 लेयर या फिर उससे भी ज़्यादा लेयर वाली वाइंडिंग देखने को मिलेंगी। आप जब भी कभी मौका मिले तो मशीन खोल के देखना, यानी कि जनरेटर हो या डीसी मशीन हो, मोटर हो, आप खोल के देखना, उसमें मल्टी लेयर वाइंडिंग ही होंगी, यानी कि 2 लेयर या फिर मल्टी लेयर, एक से ज़्यादा लेयर वाली वाइंडिंग ही होंगी। क्योंकि हमें यही प्रिफर्ड होती है, यानी कि यही हमें अच्छे से यही वाइंडिंग हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।